सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए कैप राउंड 2 की जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड फिर से अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना है या फिर से आपको बेटरमेंट करना है। बेटरमेंट करोगे तो कॉलेज आपके पास रहेगा या फिर नहीं, क्या फिर से फीस पे करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में सीट एक्सेप्टेंस के लिए कब तक टाइम दिया हुआ है, बीच में छुट्टी है तो संडे को जा सकते हो या फिर नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट वगैरह आपके मन में जो है वो ना रहे। तो अभी गाइज अगर आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलॉटमेंट प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो अलॉटमेंट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड कॉलेज में आपको लेके जाना पड़ेगा बिकॉज ये लगता है एडमिशन के लिए। वही अगर आप बेटरमेंट करोगे तो प्रिंट आउट निकालने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। देन सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करोगे, राउंड 2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा कॉलेज मिला है। मुझे गाइज मिला है ठाकुर कॉलेज एमसीए के लिए एंड फिफ्थ प्रेफरेंस का ये कॉलेज मुझे जो है वो अलॉट हुआ है। अब मुझे एमसीए तो करना नहीं है एंड इस सीट को मैं जो है वो छोड़ दूंगा। तो हो सकता है कि कैप राउंड 3 में ये सीट जो है वो आपको मिल जाए, जो भी ठाकुर वगैरह मतलब टारगेट कर रहा होगा तो हो सकता है आपको ये जो सीट है वो मिल जाए। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपको मिल जाए एंड बेटरमेंट होने के चांसेस रहेंगे। वही मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे बेटरमेंट होगा। अभी देखो ये सीट मुझे मिली है, तो अगर मैं इसमें एडमिशन नहीं लेता हूँ या फिर कुछ भी नहीं करता हूँ तो हो सकता है ये सीट आपको नेक्स्ट राउंड में आपको भी मिले। बट जब सीट वैकेंसी का आता है तो उसमें दिखाया जाएगा कि ये सीट वैकेंट नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। बाद में ये खाली रहेगी तो आपको क्या पता मिल जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, कैप राउंड 3 में भी और बेटर कॉलेज आपको मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से ये वाला प्रोसेस का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। अब देखो अगर आपने एक बार बेटरमेंट किया हुआ है तो फिर से आपको 1000 रुपये जो है वो पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस करेक्ट करेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। मैं फर्स्ट टाइम जो है वो ये कर रहा हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट राउंड में फॉर्म ही नहीं भरा था बिकॉज टाइम ही नहीं मिला था एंड सेकेंड राउंड में भरा। तो अभी देखो यहाँ पे आपको भी बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के ऑप्शंस आएंगे। तो अगर आपको जो कॉलेज लगा है उसी में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज़ के ऊपर जो है वो क्लिक कर दो एंड ओटीपी डाल के सबमिट कर दो। इसके पहले अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो 1000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। वही फर्स्ट टाइम अगर आप बेटरमेंट या फिर फ्रीज़ में से कुछ भी चूज़ कर रहे हो तो ही आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपने कैपरन 1 में भी बेटरमेंट किया था, कैपरन 2 में भी बेटरमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो कॉलेज आपको लगा है वो आपके पास जो है वो रहेगा एंड कैप राउंड 3 के लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। फिर से कैप 3 में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। देन देखना पड़ेगा कौन से कॉलेजेस आपको डालना है। याद रखना कैप राउंड 3 में टॉप 6 कॉलेजेस ऑटो फ्रीज होंगे, ठीक है। एंड फिर आपको जो भी कॉलेज लगेगा तो अकॉर्डिंगली फिर से आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। बस डरना मत, आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके पास रहेगा। काफ़ी सारी सिचुएशंस बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैपरन 1 में आपको कॉलेज मिला होगा, ठीक है, आपने बेटरमेंट किया होगा, हो सकता है कैपरन 2 में और कोई कॉलेज आपको मिला होगा तो फर्स्ट कॉलेज आपके हाथ से चला होगा, सेकंड कॉलेज आपको मिल गया होगा। अब फिर से अगर आपको बेटरमेंट करना है एंड थर्ड राउंड में अगर आपको और बेटर कॉलेज मिल गया तो ये कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा एंड नया कॉलेज आपके पास आ जाएगा। वही अगर कोई और बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कैप राउंड 2 में मिला था वही सेम आपको कैप राउंड 3 में भी जो है वो मिलेगा। तो बेटरमेंट करते हो तो जो कॉलेज आपके पास है वो तो रहेगा ही। अगर बेटरमेंट होगा तो ही जाएगा, फिर दूसरा मिलेगा। अगर बेटरमेंट नहीं होगा तो जो पहले था वही आपके पास जो है वो रहेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। बस ध्यान देके अपना फॉर्म भरना, फॉर्म में कुछ मिस्टेक मत करना, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कब आपको जो है वो क्या क्या जो है वो करना है। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं पोर्टल के ऊपर तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा हमें। यहाँ पे आते हैं क्योंकि बीच में कहीं छुट्टी वगैरह आ रही है 15 अगस्त की, तो उसकी वजह से एक दिन तो कॉलेजेस जो है वो बंद रहेंगे एंड इमीडिएटली जो है वो संडे भी आ रहा है। सो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। कैप राउंड 2 का अगर आप देखोगे, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 14 तारीख, 15 तारीख को छुट्टी रहेगी, 16 17 को आप जा सकते हो, 16 को संडे है तो एक बार कॉलेज में फ़ोन करके जो है वो जाना, ठीक है। बाकी तो फिर यहाँ पे डेट्स यही है। अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़ या फिर ऑटो फ्रीज़ हुआ है तो आपको कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में। तो सभी का प्रिंट आउट वगैरह जो है वो निकाल के रखना ताकि बाद में कभी काम आए तो आपको वापस कॉलेज में ना जाना पड़े डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो प्रिंट आउट स्कैन वगैरह जो है वो निकाल के जो है वो रख देना। एंड नेक्स्ट राउंड हमारा जो है वो फिर डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा 19 तारीख को, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वीडियोस आएंगे बिकॉज सेम ही प्रोसेस होगी तो हो सकता है आपको ये वीडियोस ना मिले कैप राउंड 3 वगैरह के। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो जो कैप 3 कैप 4 के लिए जा रहा है बस डेट्स देखना एंड सेम ही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। वीडियोस चाहिए होगा तो वैसे कमेंट्स में जो है वो बता देना। बाकी अभी स्कॉलरशिप के वीडियोज़ वगैरह भी आएंगे तो वो ज़रूर देखना।
उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो सारे टॉपिक्स भी हम जो है वो कवर करेंगे, जिससे हेल्प होगी। एंड हमने गाइस ट्राई किया इस साल कि आपको एमसीए के एकदम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन से लेके तो एडमिशन होने तक पूरा गाइड किया जाए, एंड आई थिंक वी आर सक्सेसफुल इन दैट। अगर आपको हमारे वीडियोस से हेल्प हुई होगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ किसी को हेल्प हुई एंड वो बताए तो पढ़ने में वगैरह, तो आप बता सकते हो कमेंट्स में कुछ भी हेल्प हुई होगी तो। साथ ही में अगर आप आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हो। हम गूगल मीट वगैरह लेंगे जिसमें आप यूट्यूब पे बाकी स्टूडेंट्स को गाइड कर पाओगे कि कैसे आप एमसीए में और बेटर परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो जो भी होगा वैसे आप कमेंट्स में बताना, वी विल प्लान एंड देन हम बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।